हमारे साइंटिस्ट शांता कारगिरी, प्रवीण गोराई जी एवं अन्य जितने भी साइंटिस्ट और सेंट्रल सेल्स बोर्ड के पदाधिकारी DPM JSLPS आगे चल जाएगा एवं हमारे दूर दराज से आए हुए सभी किसान भाई बहन सभी को मेरा जोहार। इस तरीके के कार्यक्रम की जो परिभाषा है या उसकी परिकल्पना है, उसका उद्देश्य आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। कुछ मेरा अनुभव जो इसमें रहा वो अभी, हालांकि बहुत ज़्यादा अनुभव मुझे भी नहीं रहा है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बस शुरू ही की हैं और मैंने भी इसको समझना शुरू ही किया है, बट वो आपसे साझा करना चाहूँगा। और दूसरा, आपके विचार जानना चाहूँगा, आपकी समस्याएं और आपके इश्यूज जानना चाहूँगा, ताकि वो भी हम लोग, कई चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंशियल होती हैं, उस पर मैं आऊँगा अभी। पहले ओवरऑल इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर एक तरीका बना हुआ है जिससे कपून उत्पादन आप लोग करते हैं और उसे हमारे यहाँ अग्र परियोजना के माध्यम से जमा किया जाता है और इसके बियॉन्ड की जो प्रोसेसिंग है वो की जाती है। रीलिंग हो, रीलिंग के बाद कपड़ा बुनने की कार्रवाई हो इत्यादि। कपून प्रोडक्शन का एक सिस्टम बनने का सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि हमारे किसान भाई बहनों को ये सोचना नहीं पड़ता है कि अगर मेरी जो प्रोड्यूस होगी उसे मुझे कहाँ बेचना है, कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करके ले जाना है। ये सब जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और डेफिनेटली इसमें हम लोग धीरे धीरे और भी काम करेंगे लगातार। अभी कुछ दिन पहले बात भी हो रही थी CEO साहब से कि हम लोग और कौन से नए किसान हैं जिन्हें ट्रेनिंग देकर अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ऐसी जगहों पे होता है जो कृषि से डायरेक्टली संबंधित नहीं है। ये जंगल की चीज़ें हैं, आसन हैं, अर्जुन हैं, ऐसे पौधे हैं जो जंगल से जुड़े हुए हैं या फिर किसान के अपने निजी ज़मीन पर जो उसने सोशल फॉरेस्ट्री या इंडिविजुअल फॉरेस्ट्री कर रखी हो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो एक ज़मीन का मैं बोलूँगा बेस्ट उपयोग, सदुपयोग इसके माध्यम से हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल कुछ दिन पहले मुझे याद है, अग्र परियोजना में CEO साहब को भी याद होगा, हम लोग गए थे जब, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग हल्दी की इंटरक्रॉपिंग पे कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम लोग अर्जुन के बीच में आपकी सेम ज़मीन पर, उतनी ही भूमि पर और अधिक कैसे आप लोग अपनी आय बढ़ा सकें। इसके लिए एक उन्होंने प्रयोग किया था, हल्दी की इंटरक्रॉपिंग की थी। हल्दी आप लोग सभी लोग जानते होंगे, घरों में इस्तेमाल भी करते होंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पर मैं चाहूँगा कि कुछ किसान आगे आएँ। इनफैक्ट अभी हम लोग हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कुछ जगहों पे पौधा भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सबको पूरा पौधा तो नहीं दे पाएंगे, कुछ पौधों की संख्या कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी किसान जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, आने वाले आई थिंक अप्रैल में उसका सोइंग होता है, अप्रैल में ही हल्दी लगाया जाता है जो मुझे जानकारी है। तो अप्रैल में अभी आने वाले 3-4 महीने बाद उसको सोइंग करके एक बार ये ज़रूर आजमा के देखें कि यदि हल्दी की इंटरक्रॉपिंग करके मैं उसी भूमि में कुछ और अतिरिक्त आय कमा सकता हूँ, कुछ और अतिरिक्त आय पा सकता हूँ, तो ये एक अपने आप में नई चीज़ होगी। और इसको एक बार CEO साहब एक बार मॉनिटर करेंगे, लाइनअप कर लेंगे सभी किसानों से। जो भी इच्छुक किसान होंगे उनका एक प्रोफार्मा है, उसमें प्रपत्र जमा कर लीजिएगा, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जो आप लोग इच्छुक होंगे। और मुझे यकीन है कि कुछ लोग ट्राई करेंगे तो आगे आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, मिलेंगी। दूसरा चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यील्ड की बात। अभी जैसे बताए हुए रहते हैं पूर्व वक्ता कि शुरू में तो हमने जो कीट देखा वो 1 लाख के आसपास था, लेकिन एक्चुअली जब बाद में ककून फॉर्मेशन को काउंट किया गया तो मात्र 22,000 का ककून फॉर्मेशन हुआ, 25,000 का ककून फॉर्मेशन हुआ, 1/4 की यील्ड हमारी हो गई। तो ये विषय चिंता न करें। इस बार हमारा टारगेट कितना था सीए का, और प्रोडक्शन कितना हुआ? प्रोडक्शन 4 लाख हुआ है। टारगेट कितना था? अच्छा, इस बार 4 लाख हो गया। अभी आगे पता चलेगा कि कितना होगा। ठीक है, पिछले साल का 3 लाख के आसपास हुआ था, अचीव किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो कोई किसान भाई बंधु अपना बताना चाहेंगे, अपना अनुभव मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। क्या लगता है इस बार हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर कम होगा? है कोई किसान यहाँ